दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं। और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का, और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे, उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। और हमारे पार्षद जो घायल हुए हैं, अभी आपको उसके बारे में बताया जाएगा, वो पार्षद लोग भी यहां हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। हमें सबसे दुख ये लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है, कैसे कुर्सियां तोड़नी है, कैसे कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। और ये कार्य उनके विधायक भी करते आए, उकसा रहे थे, वहां जाओ, चेयर पे चढ़ो। और मेयर की चेयर पे, कुर्सी पे ये लोग खड़े होकर के जूतों से उसको सब देख रहे थे, जैसा स्थिति सबके सामने थी। अब तो हम तो यही कह सकते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था। उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और आज दिल्ली शर्मसार होगी इन चीजों को देखते हुए। 49 थे, 49 से 134 हो गए। तो जैसा हमारी लोकसभा में ताहिर हुसैन का कैरेक्टर था, वैसे ही कैरेक्टर आज कई पार्षदों का हम देख रहे हैं। मेरा मानना है कि ये धक्के मारना, लड़ाई करना, कानून तोड़ना, कानून को न मानना, अभी हमारी मीनाक्षी बहन कानून समझा रही थी, लेकिन कानून तो वो समझता है जो कानून का सम्मान करता है। मेरा मानना है कि जो अफसरों को अपने घर में बुलाकर उनको पीट सकते हैं, उनसे हम और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज के इस सदन की कार्रवाई में जो काला दिन बनाया है आम आदमी पार्टी ने, इसका संज्ञान जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, वो तो लेंगे। इसको कानून को भी लेना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी लेना चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से कि आपको संबोधित करें। आज जो दिल्ली के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा, और आज जो ये लड़ाई झगड़ा एमसीडी में हुआ, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने 2 बातें प्रमुख रूप से कही। सारे पार्षदों का जब शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ क्यों हुआ। मैं आपको दिल्ली सरकार का 5 तारीख का नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। यह नोटिफिकेशन ये कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 77 के अधीन महापौर के चुनाव के लिए सुश्री सत्या शर्मा, क्योंकि एक इसमें पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है जो सारे पार्षदों को शपथ दिलाता है। ऐसे हमारे लोकसभा में भी होता है, ऐसे हमारे विधानसभा में भी होता है। और यह आगे कहता है कि सुश्री सत्या शर्मा को श्री संतोष कुमार राय, जिला दंडाधिकारी, जो वहां के डीएम हैं, नई दिल्ली द्वारा धारा 32 के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो आखिरी लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आखिरी लाइन कहती है, अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अन्य सभी पार्षदों को, इसमें कोई क्रम नहीं बताया कि पहले नॉमिनेटेड आएंगे या पहले इलेक्टेड आएंगे। ये पीठासीन अधिकारी के विल के ऊपर है
कि वो अपना किस क्रम में दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर 250 हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो केवल 10 हैं। इसलिए उन्होंने 10 से शुरू करके और बाद में 250 पर जाने के लिए सोचा होगा। मैं आम आदमी पार्टी से और उनके सभी कार्यकर्ताओं से जिन्होंने आज वहां पे पार्षदों ने सारा हंगामा किया, उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि ये जो डीएमसी एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और अभी ये 3 एमसीडी की 1 एमसीडी हुई। हमको पता था कि दिल्ली में 70 में से 63 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमको ये सब करना होता तो जो 14 एमएलए इसमें नॉमिनेटेड होते हैं वोट डालने के लिए, उसमें बीजेपी को केवल 1 ही एमएलए मिला है, 13 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमें ये सब कुछ चेंज करना होता तो हम उनके एमएलए का अधिकार भी छीन लेते। 14 एमएलए जो नॉमिनेटेड होते हैं, या हम कहते हैं कि दोनों पार्टियों के 50-50 होंगे। बीजेपी को केवल 1 एमएलए मिलता है और आम आदमी पार्टी को 14 में से 13 एमएलए मिलते हैं। जो भी कुछ हो रहा है, हम भारत की राजधानी में रहते हैं, कानून व्यवस्था है, यहां पर कानून का राज चलता है, जंगल राज नहीं चलता, ताहिर हुसैन का राज नहीं चलता। कोई यहां पे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी कोई एमसीडी में भी कोई ऐसी ऊट पटांग पॉलिसी बना देंगे जैसे उन्होंने शराब पॉलिसी बनाई, ऐसा गुंडा राज नहीं चलता। तो वो हम पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि पहले और क्या फर्क पड़ा। जब बहुत ही आराम से मैं वहां पर मौजूद था, जब एक पार्षद ने शपथ ली तो कोई कुछ नहीं बोला। जैसे मीडिया में दिखाया कि उसके हाथ में चोट लगी है, सबसे पहले वो व्यक्ति खड़ा होकर माइक तोड़ने के लिए, जहां पर शपथ ले रहे थे, माइक तोड़ने के लिए पहुंच गया। उस माइक को तोड़ने लगा, हमारे पार्षद को मारने लगा। जब वो माइक तोड़ रहा था तब उसका हाथ कट गया माइक तोड़ते हुए, तब उसको खून निकला माइक तोड़ते हुए। ये सारा वीडियो में आपको दिखाई देगा। और बाहर निकलकर वो कह रहे हैं कि हमें मार रहे हैं। हमारे बीच में हमारी पार्टी की 2 निगम पार्षद इस समय बैठी हैं, महिला निगम पार्षद। एक है श्रीमती अनीता जी, एक है श्रीमती इंद्र कौर जी। ये दोनों महिला निगम पार्षद, ये जब इन दोनों को वहां पे आम आदमी पार्टी के पुरुष निगम पार्षदों ने घेर लिया और इंदर कौर जी के ऊपर में 5-5 पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के उनके साथ धक्का मुक्की करने लग गए, उनके बाल खींचने लग गए और उनके हाथ में क्या कोई ऐसी धारदार चीज थी जिससे उन्होंने इनके हाथ पर मारा। इनके हाथ पर कट लगा, काफी खून निकला। इनको बचाने के लिए जब श्रीमती अनीता जी वहां पर पहुंची तो इनका भी हाथ कटा। वो वीडियो में दिखाई देगा कि पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी की महिला निगम पार्षदों को गालियां दे रहे हैं, इनके बाल खींच रहे हैं, इनको हाथ पर चोट मार रहे हैं और इनका यह कहना है कि उसमें पार्षद शराब पिए हुए भी थे। आज जब दिल्ली की जनता नया मेयर का इंतजार कर रही थी, तब उसने क्या देखा कि जिस पार्टी को बहुमत मिली वो आज वहां पर गुंडागर्दी कर रही है। अगर वो थोड़ी बहुत सीटें ज्यादा ले गए, इसका मतलब है कि वो वहां पर गुंडागर्दी करेंगे। जैसा मीनाक्षी जी ने कहा, मनोनीत और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इनमें कोई फर्क नहीं होता है। हम देखते हैं राज्यसभा में भी हमारे सारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उसको अपर हाउस कहा जाता है।
लोकसभा में जहां पे सारे इलेक्टेड होते हैं उसको लोअर हाउस कहा जाता है। ऐसे ही एमसीडी में जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको एल्डरमैन कहा जाता है। तो आप उनको एल्डरमैन कह रहे हैं मगर आप कह रहे हैं उनको वोटिंग का कोई राइट नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा कि मनोनीत जो हमारा मेंबर होगा वो पहले शपथ नहीं ले सकता। ऐसा कहीं संविधान में डीएमसी एक्ट में नहीं लिखा। तो अगर उन्होंने पहले शपथ ली और उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर शपथ लेते तो क्या फर्क पड़ता? और उसके बाद में मेयर का इलेक्शन होता, जिसको ज्यादा वोट मिलती वो जीत जाता, सबके सामने आ जाता। तो आम आदमी पार्टी ये जो आरोप लगा रही है, आज जो उन्होंने वहां पर गुंडागर्दी करी है, ये हमारे अंबेडकर जी के संविधान जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका मजाक उड़ाया है, उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के सारे निगम पार्षदों को वहां पर शपथ दिलाई जाए, मेयर दिल्ली को जल्दी मिले ताकि दिल्ली में काम होना, विकास होना जल्दी से शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कोई प्रश्न है तो अपनी जगह हाथ उठा लेंगे। हम लोग इसकी पुलिस कंप्लेन भी करने जा रहे हैं, जो एफआईआर के रूप में तब्दील कराने की हमारी कोशिश होगी। जो गुंडे बदमाश जिन्होंने, हाँ, वो वीडियोस के आधार पर निकाल के पुलिस जांच करेगी। 4 लोगों को बहुत हमारे यहाँ गहरी चोट आई है। मैं तो महिला उसमें इसके अलावा भी बहुत लोग हैं। आरएमएल के अंदर हमारे एक पार्षद हैं, उनके पांव में फ्रैक्चर हुआ है। शरद कपूर। और उसके अलावा कुसुमलता हमारी पार्षद है, जिनके हाथ में पूरे यहाँ पर चोट है और सोजिश है। बहन जी जो हमारे साथ हैं, इनके पांव में चोट है, पूरा सूट फाड़ा हुआ है। तो और अर्जुन है मारवा, उसके हाथ में चोट है। कई लोग, क्योंकि सब लोग बिखर गए हैं अलग अलग जगह। तो शशि के भी चोट है, शशि के भी हाथ में चोट है। तो बहुत लोगों के पास चोट है। अभी सब अलग अलग जगह पे है, तो संख्या आपको बाद में देंगे। मेरा सवाल ये है मैम कि आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि 13 उनके काउंसलर्स जो है उनके साथ भी बदतमीजी हुई और वो एलएमजी में एडमिट है, उनको एमएलसी के लेके गए हैं। ये चीज हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई? और वे कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले शुरुआत की। आपको मैं 2 बातें बताना चाहती हूँ पीयूष जी। पहली बात तो यह है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ऑटोनॉमस बॉडी है और इंडिपेंडेंट हाउस है। वो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का लिम्ब नहीं है। वो उसका दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। तो चाहे उनके मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, किसी भी किस्म की जो चीजें वो लोग लिख रहे हैं या बात कह रहे हैं, उसका कोई सिर पैर नहीं है। और जिस प्रकार से उन बातों का कोई सिर पैर नहीं है, उसी प्रकार से इस बात का भी कोई सिर पैर नहीं है। सारी चीज शुरू हुई कि पीठासीन अधिकारी ने ओथ दिलाने का काम शुरू किया और अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए, जो कि अधिकार उनको नेचुरल राइट्स में भी आता है, क्योंकि उनको व्यवस्थित ढंग से हाउस को चलाना उनका काम होता है। उन्होंने पहली जो ओथ है वो ओथ एक नॉमिनेटेड पार्षद को दिलवाना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने ये ओथ दिलवाना शुरू किया, तो कौन लोग इसको रोकना चाहते हैं कि नॉमिनेटेड पार्षद की ओथ ना हो? जाहिर तौर पे बीजेपी वाले तो नहीं चाहते ना। ये काम तो आम आदमी पार्टी के ही गुंडे बदमाशों ने किया। और ये कॉन्स्पिरेसी पहले घर से तय करके आए थे कि हमने आज इनकी ओथ नहीं होने देनी। और मैं वापस अपनी बात को दोहरा रही हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पीठासीन अधिकारी की बुद्धिमत्ता का। वो भी 3 बार की पार्षद हैं और सत्या जी बहुत समझदार हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि पहले नॉमिनेटेड का हो जाए, 10 लोगों का हो जाए, बाकी का बाद में हो जाएगा। लेकिन इन्होंने रोकने का प्रयास तो वही करेगा ना जो वो नहीं चाहता। वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और प्रवेश जी ने और मनोज भाई ने अभी आपको जैसे बताया कि मारपीट उन्हीं लोगों ने शुरू की और संजय सिंह ने उन्हीं लोगों को मीडिया के सामने पेश किया जो इस कार्य के लिए जिम्मेवार है। और दिल्ली से 7 सांसद निर्वाचित होकर भारतीय जनता पार्टी के गए थे, लेकिन 3
सांसद नॉमिनेटेड आम आदमी पार्टी के गए हैं, तो उस व्यवस्था में इनको कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी। अब इनको गड़बड़ दिखाई दे रही है। डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ये भी चेक एंड बैलेंस है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। हाँ जी, अभी वोटिंग राइट मिला नहीं मिला हमें भी नहीं पता, वो बात की बात है। अभी तो ओथी की बात थी। जैसा कानून की किताब में होगा वैसे हो। हाँ, no, BJP doesn't know. I can't make claims on that. People have right to vote in under democracy. Now, the question is, why have they stalled? I think this question can only be answered by Arvind Kejriwal or Manish Sisodia. What is it that they are afraid of? उनको किस बात का डर है? अरे एक तरफ तुम नंबर क्लेम कर रहे हो तो डर तुम्हें किस बात का है? 10 नॉमिनेटेड पार्षद भी आ जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और जैसे प्रवेश जी ने भी बताया कि भाई 14 में से एक केवल भारतीय जनता पार्टी का है और 12-13 तो विधायक आपके हैं जिन्होंने वोट डालना है। किस बात का डर है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एलजी साहब ने हमारे पार्षदों को नॉमिनेट किया हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमेशा दिल्ली के जो उपराज्यपाल होते हैं वही एल्डरमैन को नॉमिनेट करते हैं।